देखो, बसन शब्द से वासना शब्द का ही निर्माण होता है। ये वस्त्रों से ही वासना बनती है। वस्त्र चमकीले ना पहनो, ढीले पहनो। हमारी बात धोती कुर्ता है भाई, वो पहनो। तो गोपियों के बसनों से वासना को निकाल करके वस्त्रों को दे दिया। माताएं 3 वस्त्र पहने, गोपी मल विच्छेद आवरण रूपी वस्त्र हैं ये तीनों के तीनों। ये जीवात्मा के हरण कर लिए। कब, कहां किए? बोले जमुना में नहाते समय। जमुना माने भक्ति, भक्ति में प्रवेश जीवात्मा करता है। भगवान वो 3 प्रकार के मल विच्छेद आवरण का हरण कर लेते हैं। मल माने काम क्रोध आदि, विच्छेद माने ये संबंध आदि, ये विच्छेद संबंध आदि, आवरण माने माया। ये 3 जहां नहीं, वहां ब्रह्मतुल्य जीव बन गया। भगवान मथुरा गए, भतरोण में जाकर के भात पाया और पहली बार पत्नियों की कृपा से ब्राह्मण चौबों को भगवान मिल गए। बोलो राधे 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 राधे। आहा, आज की घटना जब ठाकुर जी लौट रहे थे ना, तो देखा कि ब्रज में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे। क्या सुंदर खुशबू आ रही है। दौड़ करके मैया रसोई में, और जैसे ही रसोई में लाला पहुंचे, मैया बोली लाला दूध नहीं हो रहे कन्हैया? चौरी मैया, क्या बात है? लाला जय जय की प्रसादी बन रही है। कन्हैया बोले मोते बड़ो, मन ही मन बोले मोते बड़ो जय जय कौन है गयो? मैया जय जय कहो की पूजा होवेगी? बोले हाँ कल पूजा होवेगी। मैया कौन की होवेगी? देख लाला, रसोई बना रही हूं, जहां में बोलो ना जाए, अपरस में रहो जाए। जा बाबा ते पूछियो। अपरस जानते हो आप लोग? जहां इतनी पवित्रता, नहा धोने के बाद भी हाथ ऐसे लगा लिया, हाथ धोना पड़ेगा। मौन रहिए। भगवान का भोग लगा रहे हो, बक 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 थूके छींटे जा रहे हैं। लोगों को यही पता नहीं कैसे हमको गुरु जी को खिलाना है, संत जी को खिलाना है। भगवान का झगड़ रहे हैं, बक बक कर रहे हैं, उच्चिष्ट थूक के कण जा रहे हैं। अपरस में बड़ी पवित्रता है। वो एक होता है बफर सिस्टम, सब मिलकर के खड़े होकर के खा रहे। अरे राम राम राम। अरे जल्दी कहते हैं, तुम पंडितों ने सब बिगाड़ दिया। एक साथ में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। अरे भैया, कुत्ता तो एक पत्तल पे 4-4 खाते हैं, उनमें तो प्रेम कभी नहीं बढ़ा। करो, खड़े होकर के भोजन करने वाले का लीवर खराब होता है। खड़े होकर के पानी पीने वाले के घुटनों में दर्द अवश्यमेव होता है, निश्चित रूप से। कन्हैया पहुंच गए दौड़े दौड़े। बाबा नंद जहां ब्रजवासियों के मध्य में बैठे थे, पहुंच गए। जाकर के बोले बाबा, अस्तु, ध्यान दीजिए अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो उपागतः किं फलम कस्य चोद्देशो केन वा साध्यते मखः। बाबा, मैया यो कह रही है कि कल काऊ देवता की पूजा करेंगे। बाबा ये कौन से देवता की पूजा करेंगे? केन वा साध्यते मखा, ये यज्ञ की विधि क्या है? किम फलम, उस देवता की पूजा करने से क्या फल मिलेगा, और उसकी विधि क्या है? 3 बातें जाने बिना किसी देवता की पूजा
नहीं करना चाहिए। इसकी विधि क्या है, इस पूजा के करने से फल क्या मिलेगा और क्यों किया जा रहा है। नंद जी बोले कन्हैया बात यह है कि हम सब लोग मिलकर के इंद्र की पूजा हर वर्ष करें। क्यों करते हैं? बोले पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यामूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया बोले बात यह है बाबा, बिना जाने हमको पूजा करना नहीं चाहिए, पूजा करते क्यों हूं? बाबा नंद बोले कृष्ण, हम सब मिलकर के पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र की पूजा करने से जल बरसता है और जल बरसेगा तो बढ़िया अन्न पैदा होगा, जमुना में बढ़िया जल की धारा बहेगी और यदि जल की धारा बढ़िया बहेगी तो गायों को जल पीने के लिए मिलेगा। ने कहा कि लाला बिना कारण के कोई कार्य नहीं करता है, इसलिए तेवी बरसंती भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। देख लाला, सत्यता यह है कि प्राणी मात्र का जीवन जल है, बिन पानी सब शून्य, जल से सुख मिलता है, जल बिना सब बेकार। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि जल को बरसाने वाला इंद्र ही अधिष्ठात्री देव है। आहा, 7 वर्ष के कन्हैया खड़े होकर के ब्रजवासियों के मध्य में बोल पड़े, बाबा यदि ऐसी बात है कि जल से सुख मिलता है, जल ही जीवन है, तो कभी कभी लोग अतिशय वृष्टि होने पर लोग त्राही त्राही क्यों करते हैं? जल में डूब के क्यों मर जाते हैं लोग? जल ही जीवन है तो जल में जाकर के बैठ जाएं, पर जल में लोग गल के मर जाते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ उसको खा जाते हैं। बाबा जल ही जीवन नहीं, कर्म ही जीवन है, कर्म से सुख मिलता है, ऐसा कहें तो ठीक है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षैमं नैवाभिपद्यते कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा प्राणी कर्म से जन्म लेता है, कर्म से वो मरता है, कर्म से मुक्ति होती है, कर्म से नरक जाता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। कर्म प्रधान विश्व करीरा, गाइए। कर्म प्रधान विश्व करीरा, जो जस करई सो तस फल चाहा, जो जस करई सो तस फल चाहा। हो न पाऊ सुख दुख करदाता, हो न पाऊ सुख दुख करदाता। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करीरा, कर्म प्रधान विश्व करीरा। जो जस करई सो तस फल चाहा, जो जस करई सो तस फल चाहा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करता है व्यक्ति। 2 विद्यार्थी कलकत्ता से चले इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली। रिजर्वेशन नहीं था, और रिजर्वेशन नहीं था तो सीधे जनरल बोगी में बैठ गए, बाम में पैर रखने की जगह नहीं। भैया जी बाद में लगा लियो, बैठ जाओ आप लोग। ये कथा में शांति जितनी रहेगी उतना बढ़िया रहेगा। हरि भजन चलेगा, लगा लियो, बैठ जाओ।
ये बहुत सीखना पड़ता है, कब सामान लगाना है, कथा कैसे सुनना है। आप लोग कभी कभी शादी जैसा माहौल बना देते हो, क्षमा करो, बैठ जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। जरा जोर से बोले।